सुनने वालों और देखने वालों, आज हम बात करेंगे आईबीएस सिंड्रोम के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक आंत की समस्या है। देखिए, आंत की समस्या ये देखेंगे बहुत ही कॉमन है। कुछ ना कुछ लोग को थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन जब ये आंत का बीमारी जो है वो थोड़ा सा लंबे समय तक रहे तो इस बीमारी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर है। इसको फंक्शनल डिजॉर्डर भी बोलते हैं। फंक्शनल डिजॉर्डर का कैटेगरी है, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बीमारी नहीं है कि मतलब आप जैसे फीवर होता है तो एक बीमारी है, उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना कोई चोट लगी है ना कुछ बीमारी है, बस एक आंत में कुछ ऐसा लक्षण दिखते हैं जो कि अ, एक डिजॉर्डर बन जाता है। डिजॉर्डर मतलब डिजीज नहीं होता, डिजीज मतलब एक बीमारी होती है, लेकिन डिजॉर्डर एक होता है, बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। अब डेटा क्या बोलता है, रिसर्च में डेटा बोलता है कि अराउंड 9 to 23% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का, वो इस बीमारी से ग्रसित है। अब इसका कारण और लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि पेट में या तो दर्द होगा या मरोड़ होगा, पेट फूला फूला फील होगा, जिसको हम इंग्लिश में ब्लोटिंग भी बोलते हैं। मोशन करने में तकलीफ होगा, कभी कभी दस्त हो सकता है, इसको डायरिया भी हो सकता है, कभी कभी कब्ज भी हो सकता है पेशेंट को, या फिर दोनों का मिश्रण भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ से कि ये सब सिम्टम्स इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में आते हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो है वो आंत और दिमाग के बीच तालमेल की गड़बड़ी होती है। अब ये कैसा क्वेश्चन है? हमारा बॉडी तो यहाँ है, दिमाग यहाँ है और आंत इंटेस्टाइन यहाँ है, पे तालमेल की गड़बड़ी मतलब क्या? मतलब जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड, या ये बोले कि हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअली में मेन कंट्रोल सिस्टम है। आप कभी ऑब्जर्व किया होंगे कि जब आप बहुत घबराए हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम है या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो किसी किसी को मोशंस बहुत जल्दी आने लगते हैं, या फिर आप कहीं दूसरे गए तो मोशन में प्रॉब्लम हो जाता है या होता ही नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? आपका जो ब्रेन है वो अकॉर्डिंगली परिस्थितियां जो है, कॉन्शियस सिचुएशन जो है, उस हिसाब से इंटेस्टाइन के मोशन को कंट्रोल करता है कि हमको कितना रिदमिक करना है। जो इंटेस्टाइन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 30 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। उसमें फूड का मोशन कितना हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ये सब हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तब जब ब्रेन कंट्रोल करेगा तो बेसिकली जो गट और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन होता है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसका रिलेशन देखा गया है मेनली जो अभी जो डेटा से आ रहा है, वो स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन से भी वो आईबीएस का लक्षण बढ़ रहा है, क्योंकि चूंकि ब्रेन का ही कनेक्शन है, तो यदि ब्रेन स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन पे भी स्ट्रेस पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं, ये डेटा 2025 में पब्लिश हुआ है। इसमें बहुत सारा ये किया गया, स्टडी किया गया, उसमें पाया गया कि मेन जो कारण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। और खासकर ये वोमेन में देखा गया कि वोमेन में अलग हार्मोनल इशू भी होते हैं। तो मुख्य कारण हमने देखा कि उसके स्ट्रेस है। अदर मुख्य कारण जो है एबनॉर्मल गट मूवमेंट है। गट मूवमेंट में कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है। जब बहुत तेजी से हो रहा है तो दस्त होने लग रहा है, बहुत धीमे से हो रहा है तो कब्ज हो रहा है, या स्टमक इन्फेक्शन से भी हुआ है, या पुअर ईटिंग हैबिट है, मतलब बहुत सारा हम बॉइल फूड खा रहे हैं या स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो इससे भी आईबीएस सिंड्रोम बढ़ जाता है। अदर कारण क्या है? अदर कारण देखा गया है कि जो गट बैक्टीरिया का असंतुलन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे गट में जो है वो फुल ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, जितने आपको आसमान में तारे दिखते हैं उतने बैक्टीरिया हमारे गट में है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, बिफिडोबैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया भी जो हमारे फूड के साथ आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इसका संतुलन बिगड़ जाए, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो सभी पाचन तंत्र में सूजन आ जा सकता है, तो उससे आईबीएस होता है। आईबीएस के कारण जो है मेन दो कैटेगरी में रखा गया है, एक आईबीएस सी कब्ज के कारण कॉन्स्टिपेशन, और एक आईबीएस डी डायरिया दस्त के कारण। तो इस डायरिया में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पानी अधिक छोड़ते हैं तो मोशन जो होता है बहुत वाटरी होता है। अब पेट में जो मैंने बोला गैस या ब्लोटिंग का कंडीशन होता है, वो इस बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत सारे गैस रिलीज करते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, ईटीसी। और सिम्टम का कारण मेन ये भी देखा गया है कि हमारा जो अभी आजकल का जो फूड है उसमें हर चीज में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज को बहुत जल्दी हमें चाहिए होता है, तो लोग बहुत धड़ल्ले से पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। अ, जो आहार का क्वालिटी होता था आज से 20 साल पहले, वो अब नहीं रहा है। प्रिजर्वेटिव बहुत यूज कर रहे हैं। तो ये सब भी जो कारण है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित कर रहा है।
ये भी कारण देखा गया कि जो हम दवा खा रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, इससे भी जो बैड बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और हमारा गुड बैक्टीरिया जो है वो कंट्रोल, वो अब कम ग्रो हो रहे हैं, तो हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो बिगड़ रहा है। इसका रेमेडीज क्या है? रेमेडी तो चूंकि इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम है, गट का प्रॉब्लम है, तो यदि हम आहार में थोड़ा बदलाव लाएं, नियमित व्यायाम करें, थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज करें, तो हम इसको आराम पा सकते हैं। देखिए ये जो है एक सिंड्रोम है, मैंने पहले भी बोला है, ये डिजीज नहीं है कि एक दवा लिए ठीक हो गए। ये एक स्लो स्लो प्रोसेस जैसे आता है, वैसे स्लो स्लो प्रोसेस आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आहार में बदलाव करके। तो आहार में बदलाव हमें क्या करना है? हमें वो फूड को नहीं खाना है जिसमें कि जो फर्मेंटेबल है, जिसको फूड मैप भी बोलते हैं, एफ फॉर फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड, जैसे कि प्याज, लहसुन है, गेहूं है। डाइसैकेराइड, जो ये सब शुगर का एक टाइप है। मोनोसैकेराइड्स सेब में है, शहद में है। पॉलीऑल्स जो कुछ फलों में है, कुछ नट्स में है, तो आप उसको अवॉइड करें। ये सब जो लिस्ट है ये हाई फूड मैप का है, इसको अवॉइड करना है। जैसे कि आपको हनी थोड़ा सा कम करना है, मिल्क अवॉइड करना है, कुछ वेजिटेबल्स है उसको अवॉइड करना है, कुछ अदर नट्स है उसको अवॉइड करना। तो हमें खाना क्या है? हमें खाना है वो फूड डाइट जिसमें ये सब लो है, लो फूड मैप डाइट, मतलब इसे फर्मेंटेबल कम हो, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कम हो। तो इसमें कुछ ये जो लिस्ट है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, कुछ वेजीज है। आप टोफू खा सकते हैं पनीर में, आमंड आमंड मिल्क खाइए, राइस खाइए, ओट्स खाइए। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बनाना में भी कोशिश करना ज़्यादा पका हुआ नहीं हो, क्योंकि जो पक जाएगा तो जो मैंने शुगर का मेंशन किया वो उसमें बढ़ जाता है। बनाना थोड़ा सा हरा और ये पीला के बीच में हो, बहुत हरा नहीं चाहिए, बहुत पका हुआ नहीं चाहिए, दोनों के बीच में चाहिए। तो ये जो डाइट है आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, और फिर इसको कंटिन्यू नहीं करना। हमको एक एक हफ्ते के लिए ट्राई करना है, उसके बाद धीरे धीरे हमको जिसको हमने निकाला उसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे किससे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक तरीका है। इस पे मैं एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप ये सब ट्राई करें, अवॉइड करके आपको वीट थोड़ा सा कम करना है या कम ही कर दें, और देखें कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो मैंने लिस्ट किया है, प्याज, लहसुन, ये सब हटा के देखें। तो इन समरी देखा जाए तो कुछ लोगों में देखा गया कि जो फूड मैप जिसमें कम होता है उसको आप खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो क्या क्या खाना है, लिस्ट लिख आप नोट डाउन कर सकते हैं। केला है, स्ट्रॉबेरी है, संतरा है, अंगूर है, सब्जियां में है, गाजर है, बहुत अच्छा है, गाजर खाइए, पालक खाइए, जुकनी खाइए। प्रोटीन में आप टोफू खाइए। डेयरी विकल्प में आप यदि दूध नहीं खा रहे हैं तो आप बादाम मिल्क पीजिए। चावल बेस्ट है अनाज के लिए, आप किनोआ खाइए, ओट्स खाइए। कुछ पदार्थ हमें बंद करना हो, उसका लिस्ट क्या मैंने बताया, दूध है, गेहूं है, ये सब हमें बंद करना है। और हमें बहुत सारा फाइबर खाना है। जिनको अभी कब्ज का प्रॉब्लम हो रहा है उनको बहुत सारा फाइबर खाना है, बहुत सारा तला पदार्थ खाना है, 8 से 10 गिलास पानी पिया है, नियमित व्यायाम करें, तो बहुत हद तक हम आईबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब जो लिस्ट है उसको नोट डाउन करें कि हमको क्या कम खाना है। पॉलीवल्स का जो लिस्ट मैंने बताया कि कुछ अपना ड्राई फ्रूट्स है उसको कम करना है, कॉलीफ्लावर, ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम, स्वीट कॉर्न, ये सब हमको कम करना है। कुछ जो स्वीटनर है इसको अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं नियमित व्यायाम। देखिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि देखिए हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 30 फीट लंबा है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लगभग 6 फीट लंबा है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई ट्यूब यदि इतना लंबा है, उसमें खाना कितने घंटे के बाद धीरे 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 सरकते सरकते जाता है। यदि आप हमेशा बैठे के ही काम करेंगे तो मोशन, वहां पे जो गैस फंसा रहेगा, जो ब्लोटिंग होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन आप जब घूमेंगे तो इंटेस्टाइन का मोशन बहुत अच्छे से होता है। तो जो मोशन पास होता है इन मरीजों को, वो काफी अच्छी होती है, अच्छे से होती है। तनाव को कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का के लिए आप योगा ट्राई करें, अच्छी नींद लें। तो ये सब तरीका है जिसके कारण से आप आईबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने ये समरी बनाया है। वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है। थैंक यू।